है कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हम सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करते हैं? गवर्नमेंट पे निर्भर करते हैं, और गवर्नमेंट ही हमें बेरोजगार बनाती है। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको सब लोगों को आज यहाँ पे बैठे हैं तो आपको चेन समझ में आ रहा है, सब लोगों को स्कीम समझ में आ रहा है, आ रहा है। ये तो चेन बनाने का बिजनेस है, ये तो स्कीम का बिजनेस है। ऐसा मतलब आप जैसे आए वैसे मैं भी आया था 8 साल पहले, है ना। विचार आते थे हमारे को, और पीछे बैठे हम तो ये पीछे इसलिए बैठे थे कि समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो निकल लेंगे। पर हमको ये आंकड़े समझ में आने लगे, तब हम चुपचाप बैठे रहे, यानी कुछ अच्छा होने वाला है। आप देखिए ये लोगों की कैसी चेन है, और आप ऑलरेडी चेन में हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट किसको पैसा देती है? एक मिनट बाद में। मिनिस्टर को पैसा देती है। मिनिस्टर किसको पैसा देता है? चेयरमैन को पैसा देता है। चेयरमैन किसको पैसा देता है? कमिश्नर को पैसा देता है। और कमिश्नर कहाँ पैसा देता है? पब्लिक को देता है। आपको लगता है ये 5-7 लोग जो बीच में आ रहे हैं वो हमारे तक पैसा लेके आएंगे? तो ये क्या, इनकी क्या चेन है? आप समझने की कोशिश करो। ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये चेन है या नहीं है? है। तो आप लोगों के दिमाग में कोई भी धंधा आता है तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? विश्वास नहीं करते और चेन समझ के वो दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागते हैं। पर आज मैं आपको असली मतलब बताऊंगा। आपको लग रहा था कि ये चेन है, चेन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, जो चेन चला रहे हैं वे ही चेन से सो रहे हैं, बाकी जिनके पास चेन नहीं है वो तो बेचारा बेचैन है। आप बताइए, चेन में आना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। हाँ, चेन। साइकिल किससे चलती है? मोटरसाइकिल, वो गाड़ियां फेंट बेल्ट चलती है, उसको चेन ही बोला जाता है। बिना फेंट बेल्ट के चेन नहीं चलती है। समझ गए आप? चेन कहाँ से चलती है? कितने लोगों को जानना है? जानना है? मेरे दादाजी थे कि नहीं थे? उसके दादा थे कि नहीं थे? उसके दादा थे कि नहीं थे? सारे चेन में थे तभी तो है ना। एक और चेन बताता हूँ, एक और चेन बताता हूँ। आप कितने लोग इसमें से ब्राह्मण है? शर्मा है। शादी किसमें की? शर्मा में। उसकी शादी किसमें हुई? शर्मा में। चेन छोड़ के किधर गए? तो नहीं जाने का, चेन में ही रहने का। नेक्स्ट आगे चलेंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, काम करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। मैं आपको गरीबी के सूत्र भी बताऊंगा। सेड रिलेटिव ऑफ वर्ल्ड, पूरा दुनिया क्या चाह रही है मालूम? गवर्नमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट को खिलाती है। ये समझ में आया आपको? ये कैसे पता चला? अभी रीड वाले परीक्षा वाले को मैंने पूछा कितना का फार्म भरा, बोला 800 को। कितने लोगों ने भरा? बोला 30 लाख लोगों ने भरा, है ना। 30 लाख। 800 की रेट से सरकार को 30 लाख लोगों ने पैसा दिया। सरकार के पास इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ, बोले इसको बैंक में रख दो, जितने भी काम पे लगते हैं ना उनके ब्याज के पैसे में सैलरी दो, उनके ब्याज के पैसे में सैलरी दो। समझ में आया आपको? सरकार आपसे लिया कि आप सरकार में जाना चाहते हैं? सरकार हमारे से ली, सरकार चोरी होके बैठी है। आप समझ सकते हैं इस बात को, है ना। आगे चलेंगे। मंदी को चुनौती दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये बिजनेस आपको आपके दिमाग में मंदी का नाम आने ही नहीं देगा। और मंदी क्या होती है आज हमारे लीडर्स को पता ही नहीं है क्या मंदी है। समझ में आया आपको? आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, थोड़ा फास्ट। अभी क्या होता है? अभी मैंने सब कुछ बता दिया, आपका शो पूरा कर दिया। वो होता क्या है? कितने लोग पतंग उड़ाते हैं? यहाँ पे क्या लिखा? डोंट ट्रस्ट द अदर पीपल। अगर मैं कितना भी सही बता दूं लेकिन आपको विश्वास होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए नहीं होगा, बताता हूं मैं। आपने किसी कबूतर के पंख कटते हुए, यानी उसके ऊपर डोरा आ गया होगा, पतंग चलते टाइम वो डोरा आ जाता है। मान लो कबूतर यहाँ पे बैठा है और मैं उसका मैं बड़ा भला आदमी हूँ, है ना। मैं भला आदमी हूँ और मैं वो कबूतर के पास जाता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? उसको मारने जा रहा हूँ या उसका डोरा काट के उसको छुड़वाने जा रहा हूँ? डोरा काट के छोड़ा। पर मैं क्या उसके पास जाऊंगा तो क्या वो कबूतर मेरे हाथ में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? डरेगा। उसको क्या लगता है? डर। तो आपको जो भी यहाँ पे बिजनेस में बता रहा है ना, आप एक कबूतर हैं, आप बहुत मुश्किल से आपका घर चल रहा है, बहुत आपको तकलीफ है, लेकिन फिर भी आप हमारी बात नहीं मानोगे। आपकी कैसे कैसे
कट रही है वो आप जाने ना आपका पापा जाने, फिर भी आप हमारी बात नहीं मानोगे क्योंकि आप फड़फड़ाते हुए कबूतर की तरह आपको डर लग रहा है। ये भी शिकारी है, ये भी शिकारी है। जैसे नेक्स्ट आगे, ये मेरे स्पॉन्सर थे, मैं इसको शिकारी समझ रहा था। इस भाई ने जब पहली बार मेरे को बताया तो मैं कबूतर हूं, मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा, मेरी बीवी बहुत मोटी, मैं खुद मोटा, फिर भी उसने मेरे को बोला ट्रेनिंग में आना। मैंने इसको बोला चुपचाप बैठी रहना, कहीं मत जाना। उसका उल्लू सीधा करने के लिए अपन को फंसा रहा है। आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बात तो सही है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं भी इसी किस्म का था रियली। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, हमें कोई आदमी हमें यहाँ पे बुलाया तो वो मारने के लिए नहीं बुलाया, वो छुड़ाने के लिए बुलाया। और उसको किसने भेज रहा है? ऊपर वाले ने उसको भेजा है। ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ सीरियस थोड़ा लेना। अभी नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये देखो, ये क्लियर योर माइंड, आप अपने माइंड में से ये चीजें क्लियर करके जाना। मैं बोलता हूं आने वाले 4 साल, 3 साल, 5 साल, लास्ट 5 साल वो जिंदगी जियोगे राजाशाही जिंदगी, राजाशाही जिंदगी। आप चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, राजा नहीं रंग के रंग की रह जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, कुछ पीढ़ियां आती है जमीन पे, कुछ पीढ़ियां आती है जमीन पे, अपने मरे हुए बाप का नाम रोशन करके जाती है। बाप के पीछे रोने का नहीं, इंसान इतना पावरफुल होता है। तो आप वो आदमी हो, एक पीढ़ी अपने 7 पीढ़ी का नाम रोशन करके जा सकती है अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से समझ ले तो। हमारे मम्मी पापा भाई बहन यानी दादाजी ने तकलीफ नहीं देखा, इसलिए आज हमें तकलीफ देखना पड़ रहा है। अगर मैं तकलीफ नहीं देखूंगा तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफ देखेगी। क्यों ना मैं दुख देख लूं, क्यों ना मैं इस बिजनेस में आ जाऊं। ऐसा आपको निर्णय लेना। चेन सिस्टम, आप यहाँ बैठे बैठे हमारे दिमाग में ये बातें चलती रहती है, क्या है? ये तो चेन सिस्टम है। आई डू नॉट हैव ए टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या है? ये जो चल रहे हैं क्या है? ये आपके दिमाग में चल रहे हैं वो पर्सन है। और लास्ट में आप ये 5 ही पर्सन बोलने वाले हैं, 6-7% बोलने वाले हैं। डू नॉट हैव ए मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई एम नॉट ए सेल्समैन, मैं सेल्समैन नहीं बन सकता। आई डू नॉट नो, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है। आई हैव थिंक अबाउट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई हैव आस्क्ड माय स्पाउस, मैं मेरी बीवी से पूछ के बताऊंगा। आपकी बीवी क्या हर्बल बिजनेस करती है? आपके परिवार के कोई लोग करते हैं? नहीं। ये 7% की वजह से आदमी के 7 के दरवाजे खुल जाते, 7 के दरवाजे बंद, 7 दरवाजे बंद हो जाते। स्वर्ग के 7 दरवाजे ये 7% की वजह से बंद हो जाते। बाकी हर आदमी अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। अगर आपके दिमाग में ये 7 क्वेश्चन चल रहा है तो लॉक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए उसको। आप में से कई लोगों ने मेरे को 3 साल पहले भी देखा होगा, आज से 5 साल पहले भी देखा होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं, हर बार जब भी मैं आ रहा हूं तब हमारी एक तरक्की आ रही है। और वो जो देखने आ रहा वो इंतजार कर रहा, पहले तुम करोड़पति बन लो, बाद में हम देखेंगे, पहले तुम करो। ऐसा बोलते हैं ना मार्केट में, जब कोई ऐसा बोलता है ना तुम करोड़पति बनो बाद में हम देखते हैं, तो ऊपर वाला उधर मैसेज जाता है, कौन बोल रहा है इसको करोड़पति बनाने के लिए? फिर यमदूत को पूछता है कौन बोल रहा है? बोले पूरी भीलवाड़ा की पब्लिक उसको बोल रही थी, चलो उसको करोड़पति बना दो। और आज हमें बना दिया। आप समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये मेरी पहली मीटिंग है और ये मीटिंग में ये जो मेरे पास में बैठा हुआ आदमी वो 14,000 रुपए की नौकरी करता है। कितने हजार की? 14,000। आपने क्रिप्को का नाम सुना? यस। क्रिप्को सुना? क्रिप्को यूरिया डीएपी खाद आता है ना, वो क्रिप्को कंपनी में बनता है। ये आदमी क्या नाम है? इफको। हाँ, तो वो आदमी बैठा और वो मेरे कान में बैठ के क्या बोल रहा है आपको बताऊं मैं? वो ये बोल रहा है, अरे यार चलो चलते हैं यार, ये ऐसी कई स्कीमें आती रहती है, ऐसी कई कंपनियां आई, कई चली गई, मैं तो इसमें करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बैठे बैठे मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। आप कितने लोग मानते हैं? yes. मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, अगर मेरे को जाना ही था तो मैं आया क्यों? मेरे को जाना ही था तो मैं आया क्यों? और मैं आ ही गया तो लास्ट के 45 मिनट में सुन के जाऊंगा। आप में से कितने लोग चले गए और कितने लोग बच गए? बचे ना, आप लोग रुके ना। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप 45 मिनट को सुन के जाएंगे। और मैंने बोला यार मैं तो करूंगा ही करूंगा। लास्ट में जो गेस्ट स्पीकर ने बोला था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उन्होंने क्या बोला था, इसलिए मैं हर्बलाइफ कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। और मैं बैठा रहा, मैंने इनका रिजल्ट देखा था।
बाकी मैं हर्बल लाइफ में कभी नहीं रुकता। ये मेरे स्पॉन्सर की वाइफ है और ये डॉक्टर है और इसको मैं जानता था पहले से ही। और इसने बोला आकर के, यहाँ पे कितने लोगों ने अभी स्टोरी दी, इन्होंने बोला मैंने 16 किलो वेट लॉस किया है 3 महीने में। मेरे को तुरंत पहला कस्टमर मेरी बीवी नजर आई। क्यों? मैं बोला अरे यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो पहले सबसे पहले मैं मेरी घरवाली को खिलाऊंगा। मेरा पेट बाहर है वो मेरे को नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरी वाइफ मेरे को मोटी दिखने लगी। अभी आप ये बताओ, संजोग सुपारी, गुटखा, पान सुपारी जितने भी चलते हैं उनसे बॉडी बनती है, बॉडी बिगड़ती है? बिगड़ती है। उसका टर्नओवर मालूम है आप लोगों को? करोड़ों में टर्नओवर हो सकता है। अच्छा, इस हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से बॉडी बनती है या बिगड़ती है? बनती है। तो करोड़ों का टर्नओवर होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। कोई चांस ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता इसका टर्नओवर नहीं होगा। और मैंने तुरंत डिसीजन लिया, नेक्स्ट 6,665 रुपए दिए। ये वो बिजनेस है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल देगी। ये वो बिजनेस है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। ये वो बिजनेस है, हर सिटी में आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। ये वो बिजनेस है जहां पे आप रोयल्टी खड़ा हो जाएगी। ये वो बिजनेस है जहां से आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आपके साथ काम करेंगे। ये वो बिजनेस है जहां से आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठ के आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। आपके दोस्त आपको छोड़ के गए लेकिन वो पछताते हुए वापस आएंगे। ये वो बिजनेस है। ये वो बिजनेस है आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। ये वो बिजनेस है इंडिया में रहते हुए आप विदेश से पैसा कमा सकते हैं। ये वो बिजनेस है जो आप ओनली फॉर मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा, ओनली फॉर मोबाइल के द्वारा, आपको किसी के अधीन नहीं जाना। ये वो बिजनेस है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा। ये वो बिजनेस है जो आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप मास्टर नहीं बन पाए, आप हेड मास्टर नहीं बन पाए, आप चपरासी नहीं बन पाए, उससे ज्यादा इनकम आपको दे सकता है। मात्र कम से कम आप लिखना हो तो लिख लीजिए, आपको बिजनेस सिखाने वाला कोई होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिजनेस सिखाने वाला नहीं है, कतई आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कोई कमांड नहीं है। ठीक है, ये हमारे सबके स्पॉन्सर हैं। अपकमिंग 2 डायमंड प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर धर्मेंद्र सर, एक बार शानदार कलेक्टिंग करेंगे खड़े होके। यहां से इनकी लाइफ स्टाइल को देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं तो हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे। अगर हम इनको नहीं देख करके, इनके बाजू में जो आदमी लगा रहता है वो ठेला चलाता है, ठेला मतलब समझ गए, लाड़ी चलाता है ना, लाड़ी चलाता है, उसको मैं पूछूंगा और यार मैं वो करूं कि नहीं करूं, वो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा मत कर। मेरे को हर्बल लाइफ करना है तो किनको पूछना पड़ेगा? जो हर्बल लाइफ में सक्सेस है। मेरे को मम्मी पापा भाई बहन से नहीं पूछना पड़ेगा। टाइम देखिए, 2014 में मैं ऐसा था। थैंक गॉड मेरे को पहले दिन मेरे स्पॉन्सर ने और मेंटोर सर ने बोला कि ये बिजनेस चलाना है। मैंने बोला हाँ चलाना है, प्रोडक्ट खाना स्टार्ट करो। ऑन द स्पॉट मैंने 6,600 का प्रोडक्ट लिया, मेरी वाइफ ने, और हमने खाना चालू किया। 3 महीने में मेरा वजन कम हुआ पूरा 18 किलो। हो गई, हमारा ऐसा रिजल्ट है। और नेक्स्ट, ये मेरी वाइफ है, 2014 में ऐसी थी, इन्होंने 4 महीने में वजन कम किया पूरा 24 किलो। अब हमारी दुकान चल गई। दुकान क्या है हमारी? हम सब आदमी को सिर्फ ये फोटो दिखाते हैं, पहले हम ऐसे थे, अभी हम ऐसे हैं। आर यू इंटरेस्टेड? यस। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस। अभी ये आप बताओ, ये 6,665 रुपए में बिजनेस चालू हो सकता है और ये कितने पे जा सकता है आपको पता है? मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना बड़ा पता है। ठीक है, फिर भी आप में से कई लोग 6,665 रुपया नहीं देंगे। क्यों? मोबाइल लेंगे। किसके लिए? बर्बादी के लिए। वो बेरोजगार तो सब है,
पर पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 1.5 GB जो है उसको एहसास होने नहीं देता है। 1.5 GB क्या होता है? इंटरनेट। बेरोजगारी का पता नहीं होने देता है। बेरोजगार तो है पर आखा दिन भर मेथी मारता रहता है। बेरोजगार तो है फिर भी मोबाइल 10,000 का, धंधे में 8,000 नहीं डालता है। सबसे बड़ी बेवकूफी गरीब रहने का पहला फॉर्मूला है, खिलौनों के लिए पैसा खर्च हो सकता है पर बिजनेस के लिए नहीं। अच्छे जूते के लिए बिजनेस पैसा खर्च हो सकता है पर बिजनेस के लिए नहीं, अच्छी कमाने के लिए नहीं। अच्छा कपड़ा लेगा, साली के लिए भी कपड़ा लेगा, खुद की तो फट्टी पड़ी है, दूसरे के लिए ले लेगा लेकिन खुद के लिए नहीं ले। कितने लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा है? हम भी ऐसे ही थे इसीलिए बोल रहा हूं। बहुत कपड़े लिए हमने सगे सगाने के लिए, बहुत लिए। लास्ट में क्या हुआ? 20 लाख के कर्जे में गए। समझ गए? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे चलेंगे। सक्सेस। अभी ये जो पर्सन है इन्होंने चालू करने से पहले कुछ वर्ड लिखे हैं और ये वर्ड मुझे पहले शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने लिखा है योर सक्सेस। आपकी जो भी आपकी सोच और आप जो काम करते हैं उस पर डिपेंड करती है। अभी आप क्या सोच रहे हैं? हम तो वापस चले जाएंगे, ठीक है, अपन को 7-8 हजार रुपया बहुत हो गया, तो आप वहीं रहेंगे। और आपकी सोच है यहां से कि नहीं, एक दिन हमारे फिर भी फूल आने चाहिए, एक दिन हमारी एंट्री भी ढोल नगारों के साथ होनी चाहिए, एक दिन हम भी अच्छी गाड़ी में आने चाहिए। तो 100% आपकी सोच से ही आप अमीर बनोगे, दूसरे के कहने से आप नहीं बनोगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक बार शानदार क्लैपिंग करेंगे। इस कंपनी ने बनाने वाले की थ्योरी देखिए आप, इसका स्टार्टिंग देखिए आप। कितने लोग जानना चाहते हैं यार बता करना क्या है? इस आदमी ने इस तरह का बिजनेस बनाया है, दिल से प्रोडक्ट खाएंगे। क्या करेंगे? तो आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? दूसरा काम क्या करना रहता है? दिल से लोगों को प्रोडक्ट खिलाएंगे। खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते? और तीसरा काम इसमें क्या करना रहता है? दिल से पैसा कमाएंगे। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को अनदान महादान क्या है? अनदान महादान कितने लोगों को पता है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेरे को खुद को खाना है और लोगों को खिलाना है, तो अनदान महादान है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं क्या दे रहा हूँ लोगों को? खिलाना। क्या कर दे रहा हूँ? खिलाना। और ये हम लोग आम आदमी काम करता आया है, खिला रहा है और खा रहा है, इतना ही काम करना है। नेक्स्ट, ये हर्बलाइफ का फॉर्मूला है, कर भला तो हो भला। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जब ये कंपनी मेरे को समझ में आई तो मैंने ये लोगों को अप्रोच किया। ये मेरे दोनों, ये मेरा सगा भांजा है और मेरे ये चाचा का लड़का है, यानी दोनों मेरे सगे हैं। आप में से कितने लोगों के सगे यहाँ पे आए हुए हैं? सगा। कोई अपना बिजनेस कभी किसी को बताता नहीं है, टांग खींचने का करते हैं बार, है ना? और मेरे को ये समझ में आया तो मैंने सबसे पहले मेरे दोनों को बताया। ये जब मेरे पास आए थे तो इनके पास रिक्शे के भाड़े के पैसे नहीं थे। क्या ये दोनों यहाँ पे हैं? जिस आदमी के पास रिक्शे का भाड़ा नहीं था, आज ये कौन सी गाड़ी से आए सर आप? होंडा सिटी से आया है, इसी ट्रेनिंग के लिए। और ये भी आए थे तो रिक्शे के भाड़े के पैसे नहीं थे, रिक्शा लेके आए थे। आज कौन सी गाड़ी में आए? वेन्यू गाड़ी में आए। इस बिजनेस का फॉर्मूला समझने की कोशिश करना। समझ में आ रहा है सभी को? ये इस बिजनेस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। वीआईपी बना। क्या मैं अकेला वीआईपी बना? नहीं, मेरे साथ चंदू सर भी वीआईपी बने। पहली वीआईपी थी हमारी, पहली। इस बिजनेस में वीआईपी सीटिंग कितने लोगों को पसंद है? एक दिन के लिए नहीं, 15 परमानेंट वीआईपी सीटिंग मिलता है। आगे चलेंगे। यहां जाने के बाद हम लोग सक्सेस हुए और हम सक्सेस ट्रेनिंग में हम 3 ग्लोबल एक्सपेंशन टीम साथ में बने। कई लोग बोलते हैं पहले आए वो पहले कमा गए। मैं पहले आया था पर मेरे साथ में मेरे से दोनों पहले ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बने, मेरे से पहले बने ये दोनों। आप समझ में? इनका मेरे से पहले रिकॉग्नाइज हो गया, दूसरी बार रिकॉग्नाइज मेरा भी इनके साथ हुआ। समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप किस टाइम पे आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आकर के कितना बढ़िया काम करते हैं उससे फर्क पड़ता है। और यहां से पता चला। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हवाई जहाज में बैठने का कितने लोगों का सपना और कितने लोगों का पूरा हो गया? सपना कितने लोगों का? आप बैठ सकते हैं। ड्रीम कम ट्रू। ये कंपनी पहली है जो यहां से वाकई में सपना पूरा करती है। ठीक है,
यहाँ आए हम लोगों ने, अभी तो हम लोग अगर हमारे को जब भी जरूरत होती है, जल्दी होती है, तो हम लोग हवाई जहाज से ही जाते हैं। कहाँ कहाँ गए वो तो अभी याद नहीं है, लेकिन कितनी बार फ्लाइट में बैठ चुके हैं। आप लोग अभी सपना देख रहे हैं, हम लोग बैठ चुके हैं। ये मेरी माँ है, वो माँ है जिसको क्या था, जिसका पति नहीं था और उसके सपने उस टाइम पे टूट चुके थे। थैंक गॉड हर्बल लाइफ की वजह से आज पूरे हुए। आप देखो, अपने मम्मी पापा को हवाई जहाज में घुमाने का पहले आप ही बनेंगे। आपके कितने भी बच्चे भाई हैं, कितने भी बहन हैं, कितनी भी आपकी उम्र हो गई, आप लिख लो। जो भी आपको ना बोल रहा है उसको एक दिन बोलना, तू दुनिया को यहां से देख रहा है, मैं एक दिन ऊपर से देखूंगा। और मैं मम्मी ना बोले तो उसको बोला, एक दिन तुझे भी मैं हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। ये मैं प्रण करता हूं, क्योंकि इस कंपनी में इतना पावर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। यही मेरी माँ है जो मैं धंधा छोड़ करके जब हर्बल लाइफ में हम दोनों जने आए तो हमने बोला, मम्मी ऐसा काम पकड़ रहे हैं जिसमें हम आप जितना भी है वो सब बंद कर रहे हैं धंधा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसमें दुखी हो गए। बोले बेटा गुदड़ी है उतना ही पैर लंबा करने का, आपके मम्मी पापा बोलते हैं। yes. मैंने बोला नहीं माँ, हम गरीब रह जाएंगे अगर हम आगे का कदम नहीं उठाएंगे तो मम्मी फिर भी बोली, मैं थोड़ा बेरू जी से पूछ के आती हूँ। मैं बोला बेरू जी हर्बल लाइफ करते ही नहीं है। मैं उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है एकम के दूज के दिन करेंगे। मैं बोला वो दूज के दिन जाऊंगा तो दूजा चला जाएगा, मैं आज ही करूंगा। और थैंक गॉड मेरी माँ ने ना बोला, लेकिन हम दोनों ने डिसीजन लिया और मैं मेरी वाइफ को भी ट्रेनिंग में लेके गया था। तो वहां जाने के बाद हम लोग दोनों पगला गए। क्या हो गए? पगला गए। और आज भी लोग हमें पागल बोलते हैं, हर्बल लाइफ के पीछे पागल हो गए। आप में से कितने लोगों को बोलते हैं? Yes. जिस दिन लोग आपको पागल बोलते हैं ना, सक्सेस की पहली सीढ़ी है। सक्सेस होंगे 100%। क्योंकि कोई हमें बोलना चाहिए कि ये कितना इसके अंदर डूबा हुआ है, कितना इसके अंदर डूबा हुआ है। ऐसा बिजनेस है ये। नेक्स्ट आगे चलेंगे। मेरी माँ ने हवाई जहाज छत पे चढ़ के हमको दिखाया था। और हवाई जहाज छत पे अपन देखते हैं तो कितनी नजर आती है? इतनी नजर आती है, चिड़िया जितनी आती है, कबूतर मोर जितनी नजर आती है ना। एक्चुअली मेरी माँ जब इसके अंदर बैठने के बाद, वहां फोटो खींचना मना है, कितने लोगों को पता है? वो उतरने के बाद वापस चढ़ी। बोले इतनी सी नजर आती तो इसमें 300 लोग कैसे बैठते हैं? आप समझिए। इसीलिए उसको भरोसा नहीं था कि हवाई जहाज में हम भी उड़ सकते हैं क्या, क्योंकि इसकी छोटी सोच थी। भले मेरी माँ है, लेकिन उसने कभी सोचा ऐसा कि मैं हवाई जहाज में उड़ूंगी? नहीं, मैंने सोचा, इसीलिए हुआ। आप सोचो, आपका भी होगा। हम लोग दिल्ली गए, पहली बार हम ये दिल्ली घूमने गए थे। कितनी साल? शादी के 14 साल के बाद। 2001 में शादी हुआ, 16 में गए थे। 16 में हम लोग गए, यानी 16 साल के बाद मैं उसको लेके गया था वहां दिल्ली। दिल्ली ले जाने के बाद हमको जो लगा कि वाकई में ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोग आज ट्रेनिंग में आए, कल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा ट्रेनिंग से थोड़ी पैसा आता है, पर ट्रेनिंग से ही पैसा आता है। एक बार हम लोग दिल्ली ट्रेनिंग गए दोनों, और इन लोगों के साथ बैठना उठना सिखाया। तो वहां से पता चला कि हमारे को अगर काम करना है ना तो दिमाग से करना है। और दिमाग को क्या चाहिए? खिचड़ी चाहिए? क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और इसको ट्रेनिंग जैसी दी जाएगी ना वो वैसा ही बनेगा। अगर मेरे को टेररिस्ट बनना है तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? टेररिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हाँ, सीधी बात है। यस। तो वहां पे भी ट्रेनिंग होती है, तो आदमी टेररिस्ट बनता है कि नहीं बनता? यस। अगर आदमी टेररिस्ट बन सकता है तो क्या आदमी पैसे वाला नहीं बन सकता? यस। पर किसके पास जाना पड़ेगा? पैसे वाले का। अब नॉर्मल लाइफ में कोई पैसा अपने को दिखाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है? इस होटल के मालिक से आप पूछो, सर आप 1 लाख रुपया कैसे कमाता है? वो बोलेगा बाहर निकालो इसको, अभी टाइम नहीं है। कहां से आया? किसको पूछ के आया? पहली बात तो। पर यहाँ पे ये एक ऐसी यूनिटी है, ये एक ऐसा समुदाय है, ये आपको गिर भी जाएंगे ना तो आपको उठाएंगे। ये कैसे लोग हैं? अगर आप बैठ रहे हैं तो ये आपके साथ बैठ रहे हैं, अगर आप उठ रहे हैं तो ये आपके साथ उठ रहे हैं। ऐसे लोग हैं। एक बार क्लैपिंग करेंगे इन लोगों को। हम लोग थाईलैंड जाके आए। अब देखो धीरे धीरे
हमारी प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? यस। हम थाईलैंड जाके आए, क्या थाईलैंड किस में जाते हैं? बस में जाते हैं? प्लेन में। ट्रेन में जाके जाते हैं। आप कितने दिन रह के आए? चंदू सर बताएंगे। सर कितने दिन रह के आए? 9 दिन का ट्रिप था हमारा। 9 दिन बहुत मजा आया वहां पे, बहुत मजा आया। कहने का मतलब यहाँ से सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। थाईलैंड में हमने क्या किया, पानी के अंदर बहुत अंदर जाने के बाद वहां पे मछलियों को खाना खिला के आया। कई लोग ऊपर से डालते हैं, वहां पे अंदर लेके जाते हैं, वहां पे सीढ़ी लगी हुई है, सब कुछ सुविधा है। हमारे दिमाग से परे था पहले जब हम आए थे तो ऐसे ही वो 45 मिनट में बोल रहे थे कि हम वहां जाके आए। हम उसने बोला हम लोग आबू धाबी जाके आए, फिर उसने केपटाउन, ऐसा बहुत सारे नाम लिए जहाँ पे पिक्चरें बनती है। हमने बोला यार हमारा नंबर आएगा? बोले हाँ आपका भी आएगा, पर क्या करना पड़ेगा? बोले जो हम कर रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। तो बार बार वो बोल रहे थे तुम ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम लोगों को पता ही नहीं था। फिर हमारा नंबर आया, हम 7-8 लोग, कितने लोग गए थे वहां थाईलैंड? कितने लोग गए? 16 लोग गए। किरण भी हमारे साथ चली थी। इनके पास पासपोर्ट नहीं था। बोले सर मेरे को क्या मालूम था कंपनी थाईलैंड लेके जाएगी, मैं तो सोचा आधार कार्ड से लेके जाएगी। सांवर सर दोनों, सांवर सर को भी फिर तत्काल में आधार कार्ड इनका बनवाया। आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट बनाया। मेरा भी दिमाग ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, अगर हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कब हमारा थाईलैंड जाने का नंबर आ जाएगा, कब हम विदेश जाएंगे, कब हमारी वो पूरी जिंदगी पलट जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सीखना पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलिए, थोड़ा फास्ट। मेरे को है ना सम्मान बहुत पसंद है। कितने लोगों को सम्मान है? yes. पसंद है? yes. सम्मान पसंद है आपको? yes. सम्मान सिर्फ आप लिख लीजिए, सम्मान उम्र पे नहीं होता साहब, सम्मान पैसों से होता है। समझ गए? किस पे होता है? पैसों पे होता है। ये हमारे गांव की स्कूल है, इसी स्कूल में पढ़ा था मैं, और इसी स्कूल में मैंने पास करके निकला। भले मैं 2-3 बार मेरे को स्कूल वालों ने फेल कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं पैसा कमाया तो ये स्कूल का मुख्य अतिथि मेरा। लोग जिस स्कूल को छोड़ के आए ना उसका मुंह देखने नहीं जाते हैं। मैं इसी स्कूल का क्या बन के गया? मुख्य अतिथि बन के गया। मेरा सम्मान बहुत पसंद है। हमने यहाँ पे डोनेशन दिया। क्या दिया? तो अभी यहाँ पे कितने लोगों को सम्मान पसंद है? yes. लिखो, पैसा आएगा तो सम्मान आएगा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे चलेंगे। अभी ये कहाँ पे आया? गौशाला निमेड़ा में है। ये निमेड़ा जाटों का निमेड़ा है इधर। देखा आपने? yes. वहां पे एक गौशाला है, उसका मेंबर्स हूं मैं। हर साल मैं उसमें डोनेट करता हूँ, हर साल परमानेंट मेंबर्स हूँ। किससे मिलती है सम्मान? पैसों से मिलती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये हमारी सरियादे माते का मंदिर बन रहा था, सबसे ज्यादा पैसा मैंने दिया, सबसे टॉप लेवल पे मेरा नाम है। मुझे बहुत सम्मान पसंद है और मुझे दान देना बहुत पसंद है। लिखो, आपको आगे बढ़ना है, भगवान को भागीदार बनाओ अपने बिजनेस में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं जितना भी दान देता हूं, मैं आज से नहीं दे रहा हूं। मेरे को जिस दिन हर्बल लाइफ मिला तभी मैंने कसम खाई थी, मैं जितना भी कमाऊंगा उसमें से कुछ दान मैं जरूर करूंगा। समझ गए आप? तो पहले आपको बोलना पड़ेगा कि मैं भी ऐसा बड़ा बनना चाहता हूं। और आपका पैसा किधर से भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किधर जाएगा उससे फर्क पड़ता है। अगर आप भगवान को भागीदार रखते हो तो आपका पैसा किसी गलत जगह पे नहीं जाएगा। आपको 2 पैसा दान देना चाहिए। वो कई लोग ऐसा बोलते हैं दान दिया हुआ कहना नहीं चाहिए। कितने सुना ये बात? सुना आपने? जो ऐसा बोलता है ना कि दान देने वाले को गिनाने का नहीं, वो ही बोलता है जो देता नहीं है। वो ही ऐसा बोलता है। अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने कुछ किया है समाज के लिए, तो क्या दूसरा आदमी खड़ा होगा? नहीं होगा। इसीलिए बताने का, पर भगवान को नहीं बताने का मैंने तुझे इतना दान दिया, ये गलत बात है। समझ गए आप? HNF क्या कहा गया? HNF हर्बल लाइफ। HNF हर्बल लाइफ फाउंडेशन में हम दोनों को एक थाली खाना था भाई के VIP लोगों के साथ। आप अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको एक टाइम का खाना मिलेगा। हम दोनों ने 51,000 रुपए डोनेट किए। कितना? 51,000। आप समझ रहे हैं? ये पैसे कहाँ जाते हैं? एक अनाथालय बना हुआ है हर्बल लाइफ कंपनी का,
यानी अनाथालय मतलब सब हर्बल लाइफ अनाथ बच्चों को दान, वो उसका खाने का, उसका पीने का, उसका पढ़ाई का सारा खर्चा अपने जयपुर में बना हुआ है। तो हम उसको देना पसंद करते हैं, पहले हम लेना पसंद करते थे और अब देते हैं हम। कंडीशन ये आ गई। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये हमारा शंभू लगन था यहाँ केकड़ी में। केकड़ी कितना दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने 51,000 रुपए का दान किया। यहाँ हमारी बेटी नहीं पढ़नी थी, कोई औरों की बेटियां पढ़ रही। हमें एक सम्मान हमें पसंद है। सम्मान लाने के लिए कई लोग बोलते हैं इतने पैसे को क्या करेंगे, तो पहला पैसा कमा, जाने के लिए बहुत जगह है। तो आपको एक एक चीज लिखनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप सारे लोग यहाँ पे आए, मैं मानता हूं आप यहाँ पे आए, पर किसी का कोई सपना नहीं है। सपना है तो साथ लेके जाने के लिए है, पूरा करने के लिए नहीं है। पर पूरा करना है तो काम करना पड़ेगा, इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट गाड़ी है, अभी हम सेकंड गाड़ी लेने वाले हैं बहुत जल्द। ये हर्बल लाइफ में पावर है। 3,000 रुपए भाड़ा था हमारा, 3,000 रुपए का रूम हम भाड़े लिए हुए थे। थैंक गॉड हर्बल लाइफ आया, वरदान आया। क्या आया? वरदान। और ये 40 लाख का घर परचेज किया हमने। नेक्स्ट, ये हमारी एकेडमी हुई थी 1 साल पहले। कितने लोग, एकेडमी का वीडियो है क्या? वो मैंने आपको वो तो भेजा, लास्ट में चलाना है एकेडमी। ये एकेडमी हुई, हमारा बिजनेस बूम किया, बूम बूम किया। बूम मतलब समझे आप? उठा। और हमने कोरोना के दौर पे जो काम किया ना, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। कितने लोगों को लगा कोरोना में बहुत सारे लोग नीचे आ गए, मतलब कमानी कम हो गई, पगार कम हो गई। आप लोगों को लगा? मैं बताता हूं हमारा बिजनेस कैसे उठा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हम जोधपुर के किले घूम के आए इस टाइम पे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा रहा हमारा टूर, बहुत अच्छा रहा। हमने 1 हफ्ते तक हम इधर ही थे, जोधपुर लिए। अभी हम लोग थाईलैंड, कहाँ जाके? मनाली जाके आए। थाईलैंड जाने का अभी मौका मिलने वाला है सभी लोगों को, इसीलिए बार बार आ रहा है। मनाली में हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक गॉड। अब बताओ हर्बल लाइफ करना अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा। ये घूमने का मौका मिला, मेरी वाइफ और हम दोनों घूमने गए। 2021 यानी 20 में कोरोना आ गया था ना, 20 के मार्च में हमने डिसीजन लिया। अभी जितना भी काम पेंडिंग है, जितने भी सपने पेंडिंग है, मम्मी के लिए घर, वो सब लेना चालू किया। अभी हमने मम्मी के लिए घर बनाया है। वाओ, एक नाइट भी हमने यहाँ पे सोए नहीं और सोते भी नहीं हम, मम्मी के लिए। जब तक मम्मी है तब उसके लिए। आप में से कितने लोगों का सपना है मम्मी के लिए कुछ करना? मैंने झूला भी लगवाया मम्मी के लिए। वो देखो, मैं एक दिन भी, मतलब मेरे लिए नहीं, मेरी मम्मी के लिए। क्योंकि बचपन में मेरी माँ झुलाया करती थी और बोला करती थी, तुझे चांद कहूं या तारा है, तुझे चांद कहूं या तारा, मेरा सोने का दूल्हा। तुझे दीप कहूं या चांद सितारा, जग में नाम करेगा रोशन मेरा लाल दुलारा। ये हर माँ बोलती है, पर वो क्या बेटा ऐसा दुलारा बनता है? नहीं बनता। वो सिर्फ नौकरी ढूंढता है, और नौकरी का मतलब होता है मैं सरकार में हूं या किसी प्राइवेट में हूं, लेकिन हूं किसी का नौकर। और नौकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सेठ की यही भावना रहती है, ये आगे बढ़ गया तो मेरे लिए चैलेंज बन जाएगा। तो आपको ये समझना है हमें ऐसा काम करना है। नेक्स्ट, अभी हमने न्यूट्रिशन क्लब लिया, 50 लाख रुपए का हमने पर्सनल परचेस किया 2021 में, हमारा खुद का। ये लीडरशिप हमारी यहाँ आई थी, ये लीडरशिप बैठी है, ये यहाँ पे आकर कितने लोग आए थे? यस, सारे लोग आए 50 लाख रुपए में। आप बताओ हर्बल लाइफ करना सही बात है या गलत बात है? अच्छा, उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया। आप क्या लगते हैं, आपको क्या लगता है? सारे लोगों ने बोला हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोला होगा? सब लोगों ने ना बोला, सब लोगों ने ना बोला। यहाँ तक कि मेरे भाई, बड़ा भाई ने ना बोला, मेरी मम्मी ने ना बोला, यहाँ तक कि वो जो मेरा पार्टनर था बिजनेस में, उसने भी ना बोला। मैंने बोला तुम्हें पैसा नहीं देना है, सिर्फ 6,665 में बिजनेस चालू हो रहा है। और करना क्या है? नाश्ता चेंज करना है, ब्रेकफास्ट चेंज करना है, ब्रेकफास्ट चेंज करना है, पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हमने
हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज किया। क्या मैं पहले चाय पीता था? यस। तो अभी मैं क्या पी रहा हूँ? एप्रेस पी रहा हूँ। पहले मैं जलेबी फाफड़ा कचौरी खाता था, अभी क्या खा रहा हूँ? शेक पी रहा हूँ। इतना ही तो काम किया मैंने, कोई एक्स्ट्रा काम किया है क्या? इतना काम करने का क्या रिवॉर्ड मिला, क्या अवार्ड मिला, वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। पहला चेक आया था मेरा 8,218 रुपये 28 पैसा। मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि 8,218 रुपया ये बात नहीं है, पर बिना काम करने का पैसा मिला, बिना काम करने का पैसा मिला, और मैंने फुल टाइम हर्बल लाइफ को दिया। नेक्स्ट, लास्ट 3 महीने की इनकम है 7,91,000। सर टाइम ये 7,91,000 लगभग 8 लाख रुपया कैसे आया? कितने लोगों को जानना है? यस। तू करता जा भलाई का काम, तेरे सारे दुख हरेंगे श्री राम भगवान। ये मैंने भलाई किया लोगों की, ये मैंने भलाई किया लोगों की। मैंने लोगों को अच्छी स्वास्थ्य में देने के लिए भलाई किया। तुम ये प्रोडक्ट खाओ, तुम्हारा वेट कम होगा, तुम्हारी डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर चली जाएगी, ऐसा ही काम किया। और अपने इधर है ना, हर एक लेडीज को ज्यादा होता है फाइब्रोमाइलेजिया करके एक बीमारी होती है, जिसमें लेडीज तैयार नहीं होती और बीमार भी नहीं होती। उसका हाथ दुखता, उसका पैर दुखता, उसका माथा दुखता, कभी इधर दुखता, कभी उधर दुखता, कभी ये दुखता। उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोमाइलेजिया करके एक बीमारी होती है। वो बीमारी नहीं होती, उसको आप बीमारी नहीं बोल सकते, लेकिन हर एक लेडीज को ऐसा होता है, उसका कुछ न कुछ दुखता ही रहता है। और डॉक्टर भी बोलता है तेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो वो बोलती है तो फिर मैं तैयार क्यों नहीं हूं? बराबर ऐसा उसके चलता ही रहता है। और कभी क्या दुखता, कभी क्या दुखता, कभी क्या दुखता, उसका मूड भी अपसेट रहता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सुपरवाइजर। क्या करना पड़ेगा? सुपरवाइजर। क्या करना पड़ेगा? सुपरवाइजर। एक बार सुपरवाइजर बना, कितनी बार? क्या ये दूसरी बार बनना पड़ा? नहीं, एक बार सुपरवाइजर बना। अब हर महीने का मुझे 2 से 2.5 लाख रुपया आ रहा है। हर महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया आ रहा है। आप समझ सकते हैं, कई लोग यहाँ पे बैठ के फिर सोचेंगे अरे यार थोड़ा है ना, मैं मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा। फिर बोलेगा नहीं थोड़ा बीबी से पूछ लेता हूँ। कई लोग बीबी के डर से आगे नहीं बढ़ते, कई लोग मम्मी पापा के डर से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जो बिजनेस आप देख रहे हैं वो उन्होंने नहीं देखा है। आप में से कितने लोग मम्मी पापा और बेटा साथ में आए? भाई वो बंदे लाए नहीं लाए ने, क्योंकि जो बेटे ये आए, इनके कितने बेटे आपके सुपरवाइजर है? 2 सुपरवाइजर है। अगर ये नहीं आते तो उनको भी नहीं कराएंगे। बिकॉज ऑफ सुपरवाइजर। एक बार सुपरवाइजर कंप्लीट करो, जिंदगी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे नहीं बढ़ने का एक ही कारण है। आप देखिए, आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर आप नॉर्मल लाइफ में हैं तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपका पैसा 3 एक ही जगह जाता है ना? वो जगह कहाँ है? और जिस जगह पे आपका पैसा जाता है वहां पे कितना खर्चा रहता है? लाइट के खर्चे, किराने का बिल, दूध का बिल, कपड़े का बिल, लाइट का बिल, मोबाइल का बिल, पेट्रोल का बिल, टीवी का बिल, गैस का बिल और एजुकेशन का बिल। पैसा एक जगह से आता है और दुनिया भर के खर्चे हैं। क्या पैसा बचेगा? बल्ले बल्ले, हर्बल लाइफ करो, हर्बल लाइफ करो। यहाँ पे एक जगह पैसा जाएगा पर चारों बाजू से पैसा आएगा। समझ में बताएंगे आपको। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट आगे चल, कौन इस बिजनेस को कर सकता है? कौन कर सकता है? बताता हूं मैं आपको। आप सारे लोग करेंगे बिजनेस, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे वो ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी इसलिए नहीं करेंगे, अभी भी उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। एनीबडी, कोई भी कर सकता है। हु हैज द विल, जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप में से कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो जो टीचेबल, जो सीखने के लिए तैयार है, आप में से कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी इस बिजनेस को करके आगे बढ़ सकते हैं। वो जो वर्क काम करने के लिए तैयार है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आदमी आगे बढ़ सकते हैं। वो जो आदमी टेक योर डिसीजन, खुद अपना डिसीजन ले सकता है, खुद अपना डिसीजन ले सकता है,
वो इस बिजनेस को कर सकता है। जो अपना डिसीजन नहीं ले सकता वो कभी नहीं कर सकता इस बिजनेस। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये लीडरशिप हमारे घर पे आई और इन्होंने सारा कुछ देखा। हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, इस लीडरशिप ने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कौन रहेंगे? अच्छे लोग रहेंगे। आज ये लीडरशिप की वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस। ये मिलने आए तो अपना गुलदस्ता लेके आए। इनका ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में इतना पावर है, हर जगह आपको सम्मानित किया जाएगा। कितने लोगों को सम्मान पसंद है? यस। सम्मान के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आपके ऊपर अभी आपके ऊपर कोई होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए और आपके ऊपर कोई नहीं है। 100% आपको आगे का रास्ता कोई बताता ही नहीं है। आगे का रास्ता नहीं बताएगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी आप किसी भी दुकान वाले को देख लो, किसी भी नौकरी वाले को देख लो, उसका सोच कितना रहेगा? बस 20,000 आता है ना, बहुत हो गया। उसको कोई ऐसा बोला ही नहीं तू 40,000 भी कमा सकता है। कोई उसको बोला ही नहीं तू 1 लाख भी कमा सकता है। ये हमारे मेंटोर सर हमें बुला बुला के बोलते हैं, इस महीने तुम्हारा चेक 20,000 का है, इस महीने 40,000 आना चाहिए, इस महीने आपका 2 लाख का है, इस महीने 4 लाख का आना चाहिए। नौकरी में सेठ तय करता है कि आपको पैसा देना कितना है, और हर्बल लाइफ में हम तय करते हैं कि हमें कमाना कितना है, चेक बनाना कितना है। आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी करनी क्यों है, क्यों करनी है, उसका कारण बताता हूं आपको। देखिए आप देखने का, ये वेलनेस इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या हो रहा है? हर आदमी क्या कर रहा है? आज हवा दूषित है, कितने लोग मानते हैं हवा दूषित है ना? आप पानी दूषित है ना? पानी दूषित है। तीसरा, आज आप जब घर पे अपने आज आप अपने जो घर पे खेती होती है उसे अपन यूरिया डीएपी और ऊपर दवाई डालते हैं, ये भी दूषित हो रही है कि नहीं हो रही? यस। ये 3 दूषित हो रही है और तीनों ही हमारे पेट में जाता है। चौथी चीज कोई नहीं जाती है। पानी, हवा, पानी और भोजन, तीनों चीज पेट में जाती है तो क्या होता है? सबसे ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है लोगों में। उसके बाद नींद नहीं आ रही लोगों को। तीसरा, व्यायाम, ये पेट बाहर निकल रहा है ना? निकल रहा है, और बाहर निकलने की वजह से लोग क्या नहीं कर रहे? कसरत नहीं कर पा रहे। वो तीनों चीजों का सॉल्यूशन किसके पास है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास है। हर्बल लाइफ किसके है? अब हर्बल लाइफ कई लोगों को डाउट रहता है, यार हर्बल लाइफ से साइड इफेक्ट हो गया तो? साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। साइड में जितनी भी चर्बी होगी ना वो बाहर निकल जाएगी, वही है, और कुछ नहीं होता है। हमको पहले हम लोग बोले थे, हम किसी को बोलते थे देखो हमारा 15 किलो 16 किलो कम हो गया, बोले ये थोड़ा दिन ही कम होगा फिर वापस बढ़ जाएगा। 8 साल से हमारा वजन बढ़ा 9। समझ गए आप? नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हम जीने के लिए यानी खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, ये हमें समझना रहता है। आप क्या काम कैसे करते हैं हम लोग, वो माया मैडम बताएगी। नेक्स्ट। अभी जैसे सर ने चेक बताया है, हाउस वाइफ बहुत है और स्टूडेंट है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे सर का जो चेक आता है उसको हम छेड़ते भी नहीं है। ये मेरा काम है कि मैंने देखा कि रिटेल से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी सर ने पानी, हवा, खाना तो बताया, तो खाने की वजह से वेट तो बढ़ ही रहा है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, राइट? जैसे माइग्रेन है, डायबिटीज है, जॉइंट प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? इस तरह लाएंगे कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे घर पे लोग आते हैं, इसीलिए इस तरह काम करना है। मेरे घर पे जो लोग आते हैं, पहले मैं चाय के बारे में पूछती थी, नाश्ते के बारे में पूछती थी, लेकिन अभी जैसे ही मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं मैं बोलती कौन से चाय लोगे, लेमन, जिंजर, पीच, इलायची, सिनेमन, अभी नहीं तुलसी आई तो कौन सा टेस्ट पसंद करोगे? वो बोलेंगे ये कौन सी चाय, तुलसी लेके आओ। फिर तुलसी पीते और तुरंत ही मुझे बोलते हैं कि ये चाय तो बहुत ही अच्छी है यार, क्या काम करता है उसका मुझे नॉलेज बताओ। इस तरह का उसको नॉलेज बताती हूँ कि अपनी बॉडी में से जो फैट बनती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और 5 से 7 दिन में आपको बहुत ही अच्छा फील करने लगोगे। तो मेरा रोज कस्टमर बनते जाते हैं। ये कस्टमर मेरा सुपरवाइजर बन गए, और ये भी अभी बहुत दूर मतलब दिल्ली के पास रहते हैं, घर पे आए कस्टमर बन गए। अब देख सकते हैं। नेक्स्ट सर। अभी इस तरह हम जैसे कि अभी बहुत लोग कार्ड बांटते हैं कि बोलते हैं कि नहीं ये काम कार्ड बांटने का, लेकिन हमारा क्या है, मिशन है लोगों की मदद करने का, मेडिसिन फ्री लाइफ देने का इंडिया का हमने जिम्मा उठाया है। तो हमारे अकेले से नहीं होगा, वो आगे देखने को मिलेगा कि हम सब लोग मिलके ये काम करेंगे। तो इस तरह लोगों की मदद करनी है। ये नेक्स्ट। यस। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि अभी आप लोगों को बताया गया है कि घर पे बैठ के कैसे काम करना। अभी बहुत काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो हमें लोगों को मैसेज करना है
और मेल करना है। मेल में क्या लिखना, मैसेज में क्या लिखना, जो लोगों को जरूरत है हेल्थ की तो हेल्थ रिलेटेड मैसेज डालना है, जो लोगों को जरूरत है वेल्थ की यानी पैसे की तो पैसे के रिलेटेड मैसेज डालना है कि वो पार्ट टाइम 2 घंटा काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इस तरह का जैसे जैसे मैंने नॉलेज देना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि इसमें पैसे भी अच्छे हैं और लोग भी अच्छे हो रहे हैं, तो मैंने लोगों को मदद किया, जैसे कार्ड बांटना, मेल डालना, मैसेज डालना। इस तरह काम करते करते मैंने न्यूट्रिशन सेंटर खोला। एवरी डे वन टाइम में 60 कस्टमर मेरे पास शेक पीते थे, 60 लोग शेक पीते थे, राइट। नेक्स्ट, यस सर। अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में हर एक आदमी का सपना होता है, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छे पैसे हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास टाइम हो, मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ मेरे को पार्टी टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, मेरे बच्चे को, ऐसा होता है। पर हकीकत क्या है, हकीकत ये है ऐसे सपने पूरे होते ही नहीं है। इसलिए नहीं होते क्योंकि पैसे का अभाव है। क्या है, पैसों का अभाव है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो सब कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या होता है, काम ऐसा करो जो आपके काम करने पर तो पैसा आता ही आता है, लेकिन आपके काम नहीं करने पे भी पैसा आता है। हर्बलाइफ पैसा, यहाँ एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम कैसे किया, अभी माया मैडम ने बताया, रोज मेरे पास कस्टमर आता है तो रोज पैसा मिल रहा है। इससे हमको क्या मिल रहा है, एक्टिव इनकम मिल रही है, यानी तुरंत पैसा आ जाता है। कल हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम के मतलब क्या है, 8 साल पहले हम काम किए, आज भी हमें पैसा आ रहा है इस हर्बलाइफ कंपनी से। आपको समझ में आया। कई लोग बोले हमको ज्यादा पैसा कमाने का है तो क्या करेंगे, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे को 8,000 10,000 20,000 की नौकरी है, बीबी भी पढ़ी लिखी है, 4,000 में उसको भी लगा लिया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 4,000 तू 8 घंटा काम करता है, 4 घंटे वो 4,000 में काम करती है, तू 20,000 24,000 हुआ, 24,000 को 2,40,000 कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं 8 घंटा काम कर रहा हूं तो मैंने चंदू सर को और सावर सर को सिखाया, इन लोगों ने 8 घंटा काम किया तो मेरा कितना घंटा काम हुआ, 24, 8 एक 8 3 आदमी काम कर रहे हैं ना अभी, तो 24 घंटा हुआ। एक दिन में मैंने 24 घंटे का काम किया, तो मुझे पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम मतलब होता है रॉयल्टी एंड बोनस। इस तरह हमारे पास बिजनेस होता है और इस तरह हम आगे बढ़ा रहे हैं लोगों को। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्लान हमारा इस तरह का है। अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं हम तो किसी को जानते नहीं, हम भी नहीं जानते, ये पुलिस वाले हैं हमारे यहाँ शेक पीने आते हैं, हमें इसी को जानते नहीं है, लेकिन किस किस क्वालिटी है हमारे पास इसको बुलाने की। मतलब क्वालिटी क्या है, हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स है जिसकी वजह से हम लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। और अभी हम लोग जब आ रहे थे तब माया मैडम को मैंने बोला यार चेक को हम नहीं हिलाएंगे, हमें रिटेल करके भीलवाड़ा चलना है। तो इन्होंने बोला कितना खर्चा आएगा, मैं बोला 20,000 खर्चा होगा हमारा अगर हम भीलवाड़ा जाके आएंगे तो। कितना, 20,000। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं आज काम करूंगी, तब तक काम करूंगी जब तक मेरे को दिन का 20,000 नहीं आ जाए। और इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक फोन को घुमाया, यानी फोन पे मैसेज डालना चालू किया, टेक्स्ट मैसेज डालना चालू किया। लोगों ने बोला क्या कहाँ जा रहे हो, बोले हम 2 दिन हमारा दुकान बंद रहेगा और आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बोलिए, आप अभी ले सकते हो, आप तुरंत आए। वो पहला कस्टमर आया, कितने का लेके गया, 8। आप गिनती करो 8,000। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक ही दिन में लेके गए। ये माया का ड्रेस आप देख लेना, इसी ड्रेस में आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब कई लोग शक के दायरे में घूमते, यार बताया तो था लेकिन एक दिन में कैसे हो गया यार। तो कहने का मतलब वो बाहर जाके टेंशन में रहते हैं। दूसरा कस्टमर कितने का आया, 5,430 रुपए का आया। कितना हुआ, 8 5 13 1 14,000 रुपया हुआ। नेक्स्ट, ये 2,740 रुपए का ये खुद एक लेडी लेके गई। आप समझे कितना हुआ, कितना हुआ सर, ये 15-16,000 हो गया। 2 दिन का फोटो नहीं लिया उस दिन का, हाँ 2 लोगों का लिया नहीं। हमने उस दिन 20,000 रुपए एक दिन में कमाए, एक दिन में 20,000। मैं सिर्फ चेकअप कर रहा था, वो प्रोडक्ट बेच रही थी, मैं चेकअप कर रहा था, वो प्रोडक्ट बेच रही थी। अब कितने लोगों को एक दिन में 20,000 रुपए चाहिए। ये आई उस दिन का है जब कल हम निकल रहे थे, तो कल हम निकल रहे थे तो तब इसने बोल 4 कस्टमर का कॉल आया, इसने 3 दिन में फॉलो किया। और मारा देखो 8/1/2022 जब निकल रही थी तब मैंने 8 5 5 6 12 13,000 की रिटेल करके निकली। 3 कस्टमर को ना बोली, मंगलवार का दिन मिलती हूँ मैं आपको आके। आप देख सकते हो 50% के बिजनेस है, ये 50% प्रॉफिट का बिजनेस है। आप चाहे इस तरह रनिंग कर सकते हो। मेरा दिन का टारगेट है 10,000, मतलब 10,000 का मेरा दिन का टारगेट है और पूरा करती हूँ, कुछ भी करना पड़े मुझे।
आपको समझ में आ रहा है सभी को? Yes. वेरी गुड, ओके नेक्स्ट आगे चलेंगे। अभी मैं ये एक वीडियो हम करते क्या है अभी हम बताते हैं आपको, हम लोग करते कैसे काम करते हैं। ये चलेगा क्या वीडियो? चलेगा। आप ये वीडियो देखिए, आप लोगों को शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा, पर समझने की कोशिश करें। ये जैसे कि लोगों को हम यहाँ पे भीलवाड़ा में आए तो हम लोगों को नहीं जानते और अकेला भीलवाड़ा को हेल्दी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये वीडियो के जरिए हमें जानने को मिलेगा कि हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, राइट। तो उसकी स्किल इसमें आएगी। जो लोग हमारे से प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमें बोलते हैं यार आपकी वजह से हमारा डायबिटीज कम हो गया, आपकी वजह से हमारा वजन कम हो गया, आपकी वजह से ये हो गया। तो हम उसको बोलते हैं हमें थैंक यू मत बोलिए, आप एक काम करिए 3 लोगों को बताइए, 2 लोगों को बताइए। तो लोगों को लोग बताते हैं, हम नहीं जाते किसी के घर पे, लोग हमारे पास आते हैं। चलेगा क्या? आप इसको सुनने की कोशिश थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सीरियसली आपने जो किया है हमारे लिए उसका हिसाब हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3 रुपए 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,40,46,740 लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। अगर मैं 3 लोगों को ये बताता हूँ कि आप सिर्फ अपना वेट लॉस करो, उनका रिजल्ट देख करके वो 3 लोगों को बोलता है आप सिर्फ अपना वेट लॉस करो, वो 3 लोगों को बोलता है आप सिर्फ अपना वेट लॉस वेट गेन करो। ऐसे करते 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 आज हमारे पास 2000 से अबव लोग हैं। पहले वो अंकल जी को नहीं समझ में आया जब सलमान खान ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं, हमारी पीढ़ियां बीत गई अभी तक समझे नहीं। जब पिक्चर आने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं चेन बनाने का बिजनेस है, हर जगह पे चेन के सिवाय कोई बिजनेस चलता ही नहीं है, कोई भी बिजनेस। स्कूल कैसे चलती है आप लोगों को मालूम है? आप 12 क्लास पढ़ते हो, फिर आपके पास 3 ऑप्शन आता है, फिर डिग्री लेने के बाद फिर 3 ऑप्शन आता है, ये करने के बाद ये करना पड़ेगा, फिर 3 ऑप्शन आता है, ये करने के बाद ये करना पड़ेगा, फिर 3 ऑप्शन आता है, ये करने के बाद ये करना पड़ेगा। ऑप्शन तो आते ही हैं, आप डायरेक्ट बीएससी नहीं कर सकते, ऑप्शन से चलते हैं आप भी, सही है? तो ये बिजनेस इस तरह। अभी पावर ऑफ द इंटरनेट, कितने लोग इंटरनेट चलाते हैं? अभी मैं आपको बताता हूं इंटरनेट चलाने का मतलब। अभी हमारे लिए ये जो कोरोना आया ना, ये वरदान आया हमारे लिए। क्या आया? वरदान। मैं आपको बताता हूं, पहले हम लोग सिर्फ बिजनेस करते थे भीलवाड़ा, ब्यावर और जोधपुर में। अब हम कहां से, भीलवाड़ा से हम बाहर नहीं निकल पाते थे। कैसे लोगों को लाए हम जानते नहीं थे, लेकिन थैंक गॉड ये कोरोना आया ही इसलिए लोगों को समझाने के लिए। आप अपना बिजनेस नेट इंटरनेट कितना भी बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से हमने, स्नैपचैट से हमने बिजनेस चालू किया। मैं नहीं, मैं लोगों को बताऊंगा जो लोग इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। वीडियो चलेगा क्या? एक नहीं चलेगा, चले तो ठीक। कौन है? देख आप एक दबाइए, हाँ ये दबाइए। ये कहां से है? गायत्री मैडम। ये किसके कस्टमर है? ये किसको पता है? ये
नहीं पता, नहीं पता। ये कहाँ से है वो पता नहीं। अच्छा ये किसके हैं? अजमेर से माणक। और अजमेर से माणक जी के कस्टमर, ये फेसबुक से आ रहे हैं। अभी आगे चलिए, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये जानते हैं वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं? बेंगलोर से है। ये बेंगलोर से ज्वाइन हो रहे हैं। आप समझिए ये किसके, बेंगलोर किसके द्वारा? फेसबुक से जा रहे हैं। नेक्स्ट ये किसके हैं? गिरजा कन्वर शेखावत, ये किसके कस्टमर है? आप बताइए, खड़े हो जाइए मैम, कहाँ से हैं ये? आप चित्तौड़गढ़ गए थे कि फेसबुक से लाए इनको? व्हाट्सएप से या फेसबुक से लाए? एक बार क्लैपिंग करेंगे, शानदार क्लैपिंग करेंगे। ये कहाँ से है? सुंदर एसोसिएट चंपक। सुंदर, सुंदर किसके हैं? पाली से है ये। आप देखिए, हाँ ये चंपक जी ने पाली नहीं देखी, ये फेसबुक से कस्टमर लाया। ये 3-3, 4-4, 5-5 हजार दिन के छाप रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये किसके हैं? यस, कौन है ये? ये शाहपुरा से है। शाहपुरा से है। कैसे आए ये? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से आए। एक बार शानदार है मैम, यहाँ पे है ये, अभी खड़े हो जाइए आप। एक बार शानदार क्लिपिंग करेंगे इनके लिए। कांग्रेचुलेशन है। आपको सिर्फ 3 लोगों की मदद करनी है। कितने लोगों की? 3 लोगों की। जैसे किरण मैम ने आपको बुलाया, किससे बुलाया आपको? किससे? इंस्टाग्राम से आए आप। क्या आप किरण जी को पहले जानते थे? बाद में जान पहचान, बाद में तो बोले आप इनकी काका की लड़की निकली हो, लेकिन पहले तो नहीं पता था ना। वो फेसबुक पे सारे सगे ही निकलते हैं, बाकी बाद की बात है ये। और ये इनको जानते हो? ममता जी, नहीं शर्मा, ममता, ये वो इनकी कस्टमर है। वाह, कहाँ से है ये? अहमदाबाद से है। वाह, नेक्स्ट आगे चलेंगे। इनको जानते हैं आप? ये भी ममता। ये कहाँ से है? कहाँ से? बीना कहाँ पे आई? एमपी से लेके आए। शानदार क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है किसका? व्हाट्सएप का पावर। आप लोग कितने लोगों ने व्हाट्सएप से पैसे कमाए या गंवाए? कमाए। ये लोग हैं वो जो कमा रहे हैं। आपको समझ में आया सभी को? यस। बस हमारा पार्ट यहाँ तक था, लेकिन जाते जाते मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। कितने लोग वो बोलते हैं यार हमारा तो नसीब नहीं है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? हमारा नसीब नहीं है। नसीब नहीं है, नसीब नहीं होता है, नसीब बनाना पड़ता है। ठीक है, पहला। दूसरा, कई लोग ऐसा बोलते हैं हम लोग अनपढ़ लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम्हारे को तो शनि लगा हुआ है। लिखिए, मंत्र बताता हूं मैं आपको। शनि मनी आएगा तो राशि में से शनि जाएगा, तो मनी आना चाहिए। पैसों के लिए काम करो, आप लोगों के लिए काम मत करो। अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या है आप जानने की कोशिश करना। आप में से कितने लोगों को पता है सन 1947 में देश आज आजाद हुआ था? यस। हुआ था। उस टाइम पे हमारे मम्मी पापा बोलते 1 रुपए में घर चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? हर 20 साल में 10 गुना बढ़ता है। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? महंगाई बहुत बढ़ रही है। अगर 10 साल में 20 साल में डबल होता, 10 गुना बढ़ता है, तो 1 रुपए में घर चलता था, तो सन 1965 में, 45 की बात करें, 65 में आ जाते हैं। 65 में कितने से चला? 10 रुपए में घर चला। 45 के बाद 65 के बाद क्या आया? 85 में घर कितने में चला? 100 रुपए में। और 85 के बाद क्या आया? 2005 में घर कितने में चला? 1000 रुपए में। 2005 के बाद 20 साल निकलेंगे तो कितने में आएगा? 10,000। 2010 में घर कितने में चला? और 2025 आने वाला है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के लिए। कितना चाहिए? तो 1 लाख। प्लीज सारे लोग मास्क लगा लीजिए ना, थोड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए सारे लोग पहले मास्क का ध्यान दें। तो आप समझ पाए? इस बात को समझ पाए? अभी 2025 में कितने लोगों को लगता है हम जीते रहेंगे तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए। कहां से लाएंगे? ये पहली कंपनी है जो 2025 में 100% आपको 1 लाख रुपए इनकम दे सकती है। 100%। ये एक वीडियो है जो हमारा डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी में, आज आप में से कई लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है और कई लोग डिसीजन लेने वाले हैं। सर हम आपके साथ काम करेंगे। इस वीडियो को देखना। हमने धूम धड़ाके के साथ इसको डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव किया था, और उसके बाद अभी हमारा चित्तौड़ डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी होने जा रही है। उसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यस, From Tips Official. हर
कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं दिले दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं
ये आपका फ्यूचर है। अब बहुत बड़ी ट्रेनिंग हमारी होने जा रही है, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी फ्रॉम चित्तौड़। इसका जो टिकट है वो आज अवेलेबल है। अगर आप नए लोग हैं और एसोसिएट हैं तो वो टिकट सिर्फ 1500 रुपये में है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो वो 2000 रुपये में है, अभी मिल रहा है, शॉर्ट आउट होने वाला है। आप बहुत लकी है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज होने वाली है। बहुत जो बिल्कुल जीरो थे वो एक दिन हीरो बनने वाले हैं इस ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन इसका 1500 रुपये का टिकट, आपको 1500 रुपये का टिकट नहीं लगना चाहिए। जिंदगी का ऐसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसकी वजह से आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं मेरे लाइफ के लिए कुछ खर्चा कर रहा हूँ, बराबर, लंच के लिए नहीं, लाइफ के लिए, तो ये गरीबी का सिद्धांत होता है ना साहब, वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, वो आपको डराता है, वो आपको डिसीजन लेने में डराता है। तो आप गरीबी का सिद्धांत फॉलो ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं गरीबी का सिद्धांत फॉलो करते हैं, वो आपको गरीबी आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। और वो भी आप समझने की कोशिश करें, गरीब हमेशा के लिए ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेता। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला, जो 1 मिनट में डिसीजन नहीं लेता वो डिसीजन भी नहीं होता। आज वो देश संभाल रहे हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लो, और हर बात उसकी मोटिवेशनल लगती है। और जब आपको कोई शब्द मोटिवेशनल लगने लगते हैं तो समझ लेना जिंदगी चेंज होगी। और अगर हर शब्द आपको डरावने लगते हैं, समझ लेना जिंदगी वहां की वहीं डरने वाली है। कुछ नहीं कर सकते आप, ना परिवार के लिए कर सकते, ना खुद के लिए कर सकते, ना बच्चों के लिए खुद कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। जिसको डिसीजन नहीं लेना आता वो कुछ नहीं करता, जो डिसीजन ले लेता है वो कम पैसे में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। नाम मात्र की पूंजी से ये बिजनेस स्टार्ट होता है, नाम मात्र की। यहाँ कोई आपको 5 लाख 15 लाख नहीं लगाना है, पर लाख यहाँ से 15 लाख 20 लाख आप हर महीने कमा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, जिंदगी वैसे ही 5 साल निकल गया, 10 साल निकलेगा, कमाते कमाते 2 लाख तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे हमें 7 साल हुआ है काम करते करते। यहाँ पे कई लोग हैं जिनको 2 साल 3 साल हुए हैं, 2-2 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, आपने चेक देखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिसीजन लेने वाला आगे बढ़ता है, जो डिसीजन नहीं लेता वो आगे नहीं बढ़ता। ओके, गरीबी की सिद्धांत को फॉलो ना करें, अमीरी का सिद्धांत फॉलो करें। बराबर, सोचे ना कि क्या होगा कैसे होगा, जो होगा वो बाद में होगा, पहले जो करना है उसे करिए।